हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याकुलम क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं रूट संख्या का गुणा और भाग। पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था रूट से संख्या को बाहर कैसे निकालते हैं। रूट की एक पूरी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, रूट का सब कुछ ऐसे करके, तो आप लोग वहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। रूट का जोड़ घटाना, गुणा, भाग, रूट से संख्या बाहर कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं रूट के वो किस टाइप के होते हैं, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं आज की क्लास में रूट का संख्या का गुणा और भाग। तो देखिए तरीका ये होता है कि जब कभी भी रूट संख्या का गुणा या भाग करना हो ना, तो जो भी संख्या रूट के अंदर लिखी हो सबको पहले एक साथ लिख लो। तो रूट संख्या का गुणा हो या भाग हो, जितनी संख्या आपको रूट के अंदर दिखेगी सबको एक साथ रूट के अंदर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए रूट 5 है, गुणा करना है रूट 2, रूट 3, रूट 7 से। तो सबसे पहला काम बस यही है कि पूरा एक बड़ा सा रूट बनाओ और ये जो भी संख्या रूट के अंदर लिखी है उस सबको एक बड़े से रूट के अंदर लिख लो। 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, बस ये करना है। इसके बाद ये गुणा कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 गुणा 7 कितना हो गया? 210 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब जैसे ये देखिए भाग देना है, रूट 14 भागे रूट 2 है, तो इसको लिखेंगे कैसे? पहले इसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 14 और बटे अंडर रूट 2, इसी तरह से तो लिखेंगे भाग को। तो हमने क्या आपको बोला? हमने आपको बोला है कि इस पूरी संख्या को रूट के अंदर ले लो, गुणा हो या भाग हो, पूरी संख्या को रूट के अंदर ले लो। अब इसको ऐसे ही लिख लो 14 बटे 2। अब तो कर सकते हो, 2 1 कम 2, 2 7 14, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही है, बस गुणा भाग में आपको कुछ अलग अलग नहीं करना है, सबको पहले रूट के अंदर ले लो, इसके बाद कैलकुलेशन करोगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अंडर रूट 45 गुणे अंडर रूट 24। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि हम सबको रूट के अंदर ले लेते हैं। रूट की जितनी संख्या, ये भी रूट की संख्या, ये भी रूट की संख्या है, गुणा करना है तो पहले इसको हम एक बड़े से रूट के अंदर ले लेते हैं। अब हम करेंगे इसके फैक्टर। देखो जिसके गुणनखंड हो सके उसके आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। तो 45 का गुणनखंड हो सकता है, कैसे करेंगे गुणनखंड बताइए? सबसे पहले हम किससे भाग देंगे? 2 से। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भाग देंगे। 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 5 15। अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। तो जो भी टूट करके आया उसको आप इसके अंदर लिखेंगे। 45 को जब हमने गुणनखंड किए 45 के, तो ये आया 3 गुणा 3 गुणा 5। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगा है, गुणा का चिन्ह लगाइए। अब 24 के भी गुणनखंड कर लेंगे। 24 के गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 12 बार जाएगा। 2 से देंगे 6 बार जाएगा। 2 से देंगे 3 बार जाएगा। 3 से देंगे 1 बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या बने? इसके गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये आ गया। अब क्या करते हैं? हमने पिछली क्लास में क्या सिखाया था कि 2 2 से 1 बाहर निकलता है, 2 का पेयर बनाएंगे, 1 बाहर निकलेगा। यानी 2 3 से 1 3 बाहर निकला, गुणा लगाया। 2 2 से 1 2 बाहर निकला। अब क्या कुछ बाहर निकलेगा? नहीं बाहर निकलेगा। तो हमने पिछली क्लास में क्या सिखाया था? जो ना बाहर निकले उसको अंदर ही रखो। तो 5 अंदर रहेगा गुणा, 2 अंदर रहेगा गुणा, 3 अंदर रहेगा। तो क्या आया आंसर? 3 दूनी कितना हुआ? 6, और अंदर कितना बचा? 5 दूनी 10 तियां 30। तो ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? अब जैसे ये क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे? सबसे पहले सबको पूरे को अंदर ले लो, 50 गुणे 104। अब 50 का पहले हम फैक्टर कर लेंगे। 50 का फैक्टर सबसे पहले भाग किससे देंगे? 2 से देंगे। 2 से भाग देंगे 25 बार जाएगा। अब किससे देंगे? 5 से जाएंगे, 5 25, फिर 5 से देंगे। तो 50 के हमने फैक्टर किए तो कितना आ गया? 2 गुणा 5 गुणा 5 आ गया। अब 104 के फैक्टर कर लीजिए। 104 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से 13 बार, फिर 13 से 1 बार। तो इसके फैक्टर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। अब 2 2 से जोड़े से 1 बाहर निकालते हैं। तो देखिए 2 5 में से 1 5 बाहर निकलेगा, 2 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ पर भी देखिए एक ये 2 है, एक ये 2 है। तो 2 2 में से 1 2 बाहर निकल आएगा। अंदर क्या बचा? केवल अंडर रूट 13 बचा। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10 दूनी कितना हो गया? 20 अंडर रूट 13। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे कि संख्या बाहर भी मिलेगी और रूट के अंदर भी मिलेगी। तो कुछ नहीं है, बाहर की संख्याओं का गुणा कर लो और जो रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर ले लो। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। अब जो रूट के अंदर की संख्या है उसको एक बड़ा सा रूट लगाइए और उसके अंदर लिख लीजिए 28 गुणे 14। अब 28 के हम फैक्टर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 28 के फैक्टर 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 से 2 7 14, 7 से 1 बार।
तो 6 बाहर लिखा है, अंडर रूट लगाया, 28 के फैक्टर हमने किए हैं 2 गुणा 2 गुणा 7। अब 14 के भी फैक्टर कर सकते हैं, जिस चीज़ के फैक्टर हो जाए आपको पहले तोड़ लेना उसको। 2 सत्ते 14, 7 से 1, तो 2 गुणा 7, गुणा लगाया 2 गुणा 7, ये 14 के फैक्टर। अब क्या करते हैं, जोड़े में से एक बाहर निकालते हैं। ये जोड़ा है, एक बाहर निकाला। 7 का देखो ये एक जोड़ा है, इससे एक 7 बाहर निकलेगा। अब बचा क्या, केवल अंदर बचा 2, और ये बाहर क्या लिखा है 6। इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका होता है, पिछली क्लास में सिखाया था, गुणा का चिन्ह होता है। एक एक क्लास को आप लोग देखते चलिए अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, तो कितना हो गया 84 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप लोग इसको पहले खुद से प्रैक्टिस करिए। देखिए कैसे करेंगे, बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे, 5 तियाँ 15, और जो रूट के अंदर की संख्या है उसको वैसे ही कर लेंगे, रूट के अंदर लिख लेंगे 15 गुणे 21। अब जो फैक्टर हो सकता है उसको आप फैक्टर कर लीजिए। 15 के फैक्टर करेंगे तो बताइए सबसे पहले भाग किससे देंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 5 से एक बार चला जाएगा, तो 3 गुणा 5 हो गया। गुणा लगाया, 21 को तोड़ना है, 21 को तोड़ेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 7 से भाग देंगे एक बार, तो 3 गुणा 7। जोड़े में से एक बाहर आता है, तो जोड़े में से जब हम एक बाहर देंगे तो देखिए 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इससे एक 3 बाहर आ जाएगा। इसके अलावा 5 गुणा 7 ये अंदर रह जाएगा, तो 15 दिया कितना हुआ 45, अंदर कितना बचा 35, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इससे भी आसान होता है भाग करना। भाग में तो बहुत आसान होता है, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको इस तरह से लिखना होता है, अंडर रूट 84 बटे अंडर रूट 14। अब इस पूरे को एक रूट के अंदर ले लो, तो 84 बटे 14, जो कट रहा है काट लो। सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे, 2 चौक को 8 और 2 दूनी 4। अब 7 से इसको काटेंगे, देखिए 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो कितना आ गया अंडर रूट 6, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 12 अंडर रूट 126 और बटे 3 अंडर रूट 63। तो बाहर बाहर की संख्या का जैसे वहाँ गुणा कर देते, ऐसे बाहर बाहर की संख्या का भाग कर लो। 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो अब आप बताओ क्या आया 4, और इस रूट की संख्या को पूरे एक बड़े से रूट के अंदर लिख लेंगे तो 126 बटे 63 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भाग किससे करेंगे, 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 चौको 12, 3 दूनी 6, फिर किससे कर लें, देखिए 21 से सीधे कट रहा है लेकिन हम 3 से ही करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब यहाँ पर देखिए 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो क्या बचा, केवल 2 बचा, और बाहर क्या है 4 है, तो 4 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए ये बेसिक है, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ें जब यूज होंगी तो वहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसलिए ये सारा सीखना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।